इस मुद्रा का दर्शन कीजिएगा आप, देखिएगा ये परम स्वादिष्ठान मुद्रा बोलते हैं इसको। स्वादिष्ठान चक्र की बहुत सारी मुद्राएं हैं, बहुत सारी मुद्रा मणिपुर चक्र की, मूलाधार चक्र की, अनाहत चक्र की और विशुद्धि चक्र की हैं। तमाम सारी मुद्राएं, 84 लाख मुद्राओं का जिक्र किया गया है शास्त्रों में, और हमने कुछ ही तत्पर लगभग 2 से 3 हज़ार मुद्राएं बताई हैं आपको। तो यहाँ कुछ इस तरीके से मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र की मुद्रा है, कुछ इस तरीके से ये की जाती है। यहाँ पर ये आपकी कंष्टिका उंगली सीधी रहनी चाहिए और यहाँ से मुड़ी रहनी चाहिए। बहुत क्लिष्ट मुद्रा है ये। इस मुद्रा को कर लेने से आपका स्वादिष्ठान चक्र सक्रिय होता है। इस मुद्रा को कर लेने से आपकी जिह्वा संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आपके मुख से संबंधित जितने रोग होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। आपके जितने भी मूत्र विकार से संबंधित रोग होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। मूत्र विकार ऐसा समझिएगा आप कि आपके अंदर नाभि से नीचे के जितने रोग हैं वो नष्ट होने हैं इस मुद्रा को लगा लेने से। तो नमस्कार, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज हम बात करेंगे स्वादिष्ठान चक्र की मुद्रा की। स्वादिष्ठान चक्र की मुद्रा, तमाम सारी मुद्राएं मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये मुद्रा कुछ अलग हट करके है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल पे मुद्रा बनती है। बहुत क्लिष्ट होती है, बहुत लोग बना भी लेते हैं और बहुत लोगों से ये बनेगी भी नहीं। तो यहाँ कुछ इस तरीके से करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था मूलाधार चक्र की मुद्रा। यहाँ ये मुद्रा स्वादिष्ठान चक्र की है, प्रोसेस वही है, लेकिन इसमें करना क्या है, आपको इसमें एंटर करना है। यहाँ अनामिका उंगली जो है उसको हटा लेना है और यहाँ जो है आपको कुछ इस तरीके से कर लेना है, हटा करके यहाँ कुछ इस तरीके से। चलो हटाइएगा नहीं, आपसे मिलेगा नहीं, फिर ये बनेगी नहीं। चलो ठीक है, वैसे ही कर बता देते हैं हम। तो यहाँ ये मुद्रा कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अटैचमेंट देख लीजिएगा, यहाँ पर अंगूठे का और कंष्टिका का अटैचमेंट देख लीजिएगा। यहाँ कुछ इस तरीके से अटैचमेंट रहता है। जब ये अटैचमेंट रहेगा तो यहाँ से खिंचाव होगा, यहाँ पर भी आपके कंपन रहेगा, दर्द भी हो सकता है। यहाँ पर दर्द रहेगा, यहाँ दर्द रहेगा और यहाँ दर्द रहेगा। तमाम सारे पूरे हाथ में दर्द रहेगा आपके इस मुद्रा को करने से। काफ़ी क्लिष्ट मुद्रा ये मानी जाती है। कहते हैं इस मुद्रा को कर लेने से आपको किसी और मुद्रा को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वादिष्ठान चक्र इसमें सक्रिय हो जाता है और नाभि से जनित जितने रोग होते हैं, नाभि से नीचे के जितने रोग होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं। तो अगर किसी को नाभि से नीचे के रोग हैं, चाहे वो आपके कोई से भी पार्ट से संबंधित हो, कोई से भी पार्ट से संबंधित हो रोग, तो वे नष्ट होने लगेंगे। और नष्ट होने लगेंगे तो वास्तव में आप जो है ठीक प्रकार से कार्य कर पाएंगे। तो देखिएगा, अब बात करते हैं हम ठीक प्रकार से, थोड़ा और अच्छा डिटेल में बताएंगे आपको। तो यहाँ कुछ इस तरीके से लेना है अपना हाथ को, और हमारे स्वादिष्ठान चक्र की जो उंगली है वो कंष्टिका है, कंष्टिका उंगली। ये कंष्टिका उंगली जो होती है हमारे स्वादिष्ठान चक्र की उंगली मानी जाती है। इसको हम जल तत्व की उंगली बोलते हैं, इसको हम समान वायु का भी हिस्सा बोलते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है बुध ग्रह का भी हिसाब किताब माना जाता है। यहाँ पर 3 राशियाँ हैं, यहाँ बुध ग्रह है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो छोर हैं बीच बीच में, ये नाड़ियों के छोर माने जाते हैं। और स्वादिष्ठान चक्र की विशेष नाड़ी यहीं पर मानी जाती है, अर्थात हम यहाँ पर कहीं पर भी अगर मुद्रा को लगा लेते हैं तो वे मुद्रा स्वादिष्ठान चक्र की मुद्रा ही मानी जाती है। अर्थात हमारे शरीर के अंदर जल तत्व की कमी अगर हो रही हो, इस मुद्रा को लगाने से वे कमी पूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप खाली मुद्रा को लगाएं और जल वगैरह ना पिएं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा उन चीज़ों को जागृत करने में, जो चीज़ें हमारे महर्षियों ने जागृत की थी, क्योंकि बहुत लंबी साधना होती है इसकी, तब जा कर के हमें ये अनुमानित होता है, हमें ज्ञान होता है इस चीज़ का कि वास्तव में हम अपने शरीर से बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं और बहुत कुछ खत्म भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस मुद्रा को करना होगा। यहाँ पर ये तीनों चीज़ें, तीनों तत्व की उंगलियाँ जो बंद हो जाएगी। यहाँ ये मुद्रा यहाँ से देखने से ऐसी दिखाई देगी, देखिएगा, यहाँ से देखने से ऐसी दिखाई दे रही है। ये ठीक प्रकार से देखिएगा, यहाँ से ऐसी है और यहाँ से ऐसी है। यहाँ पर आपको इस तरीके से लगा लेना है और इस तरीके से बैठ जाना है। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ये 19 डिग्री का कोण बनना हो यहाँ, ठीक है, बनेगा
यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी नहीं बनना है तो ये 90 डिग्री का माना जाएगा, ये सीधा रहना चाहिए। ये जो दो पोर हैं कंचटिका उंगली के, ये सीधे रहने चाहिए, ये मुड़ने नहीं चाहिए, ऐसे करके मुड़ना नहीं चाहिए, ये सीधा रहना चाहिए ये वाला। ठीक है, ये सीधा रहेगा तो आप ऐसा मानिएगा, इसको बोलेंगे हम 90 अंश का कोण बन गया। तो यहाँ ये दर्द भी हो सकता है इसमें आपका, और इसमें आपकी नस भी चढ़ सकती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आप मुद्रा बहुत सावधानी से करें, आपकी नस नहीं चढ़नी चाहिए। नस अगर चढ़ गई तो आपको दर्द होने की समस्या बाएं हाथ में रहेगी ही रहेगी। तो इस तरीके से इस मुद्रा को करना है और बैठ जाना है, और विशेष मंत्र के साथ में इसकी उपासना करनी है। 12 दिन की इसकी उपासना रहती है, 12 से लेकर के 18 दिन की। इसमें हम अपनी जिह्वा से संबंधित रोग नष्ट कर लेते हैं, इसमें हम अपनी चंचलता खत्म कर लेते हैं, अर्थात हमारे अंदर जो चंचलता होती है, जैसे हम किसी दूसरे को छेड़ते हैं, दूसरे का मजाक बनाते हैं, तो बेसिक चंचलता हमारी नष्ट होने लगती है, एकाग्रता बढ़ने लगती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर। हमारा मन शांत होने लगता है, परम वैराग्य की ओर हम जाने लगते हैं, और समाधि का मार्ग हमारा खुलने लगता है इससे। स्वाधिष्ठान चक्र की मुद्रा बहुत विशेष मुद्रा मानी जाती है। भगवान विष्णु की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। भगवान राम, भगवान कृष्ण की उपासना इसमें स्वयं हो जाती है। इसमें समुद्र देव की उपासना, इसमें वरुण देव की उपासना स्वयं ही हो जाती है। माता सरस्वती की उपासना, माता लक्ष्मी की उपासना भी इसमें स्वयं हो जाती है। इतने देवताओं की उपासना हम बिना कुछ किसी मंत्र की उपासना किए बिना ही कर लेते हैं। तो इस मुद्रा को लगाने से तमाम सारे देवी देवताओं की साधना स्वतः ही हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनके मंत्र अगर जप रहे हो तो खाली मुद्रा लगा लें, तो मंत्र ना जपें, लगातार मंत्र जपना चाहिए। उन लोगों के लिए है जो किसी भी प्रकार का कोई मंत्र अभ्यास नहीं करते, जो केवल मुद्रा अभ्यास कर रहे हैं। तो इस मुद्रा को लगा लेने से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ बदलाव आपके अंदर हो सकते हैं। बहुत जल्दी सक्रिय हो जाती है, बहुत जल्दी देवत्व को प्राप्त होने लगता है मनुष्य, सात्विक गुणों का उदय इसमें होने लगता है, और हम इतनी ज़्यादा जागृति कर लेते हैं इसमें, इतनी ज़्यादा अपने अंदर सामर्थ्य पैदा कर लेते हैं कि हम सूक्ष्म शरीर की जितने पहलू होंगे उनको ठीक प्रकार से कर लेंगे। ऐसा समझिएगा, आपका सूक्ष्म शरीर का जो स्थान माना जाता है वो आपके कौड़ी प्रदेश में माना जाता है, अर्थात आपके मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र के बीच का जो सेंटर है, वहाँ पर आपका सूक्ष्म शरीर का स्थान माना जाता है। लेकिन इसकी विशेष जो नाड़ी मानी जाती है वो हमारे पेड़ू प्रदेश में मानी जाती है, नाभि से 4 अंगुल नीचे की ओर। यहाँ पर जब हमारी साधना सक्रिय हो जाती है तो हम स्वाधिष्ठान सूक्ष्म शरीर की गतिविधियों को जानने लगते हैं। ठीक है, इससे ऊपर जब हम बढ़ते हैं अपने मणिपुर चक्र में, तब हम देवी देवताओं की गतिविधियों को जानने लगते हैं, देवताओं के क्रम को जानने लगते हैं, उनको समझने लगते हैं, क्या पसंद है उनको, क्या नहीं पसंद है, उनका नेचर कैसा है, ये सारा स्वभाव हम जानने लगते हैं। हमें स्वतः ही इसका ज्ञान होने लगता है। सूक्ष्म शरीर की गतिविधियाँ जब हमारी सक्रिय हो जाती हैं तो हम उनको देखने लगते हैं, भूत प्रेत को देखने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें दिख जाती हैं, एक मनुष्य के अंदर कितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ पता लगने लगती हैं। तो ऐसा कुछ हमें प्राप्त होने लगता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, आपको बहुत कुछ इसमें प्राप्त होगा और आप इसमें सफल भी होंगे। तो इस मुद्रा को कुछ इस तरीके से करना है, और यहाँ पर नफ्स का ध्यान देना है। यहाँ पर एक नफ्स डिप करती है, पल्स रेट जिसको बोलते हैं, तो बस उसी पे इस मुद्रा को लगा लेने के बाद में उस नफ्स का ध्यान कर लेना। ये बताने का ध्यान नहीं रहा, ये मुझे पिछली वीडियो में बताने का ध्यान नहीं रहा, तो मस्तिष्क मेरा कहीं और चला जाता है। जब मैं मुद्रा को करता हूँ तो मुझे अपनी पुरानी स्मृतियाँ याद होने लगती हैं बार बार। तो कुछ इस तरीके से आपको करना है यहाँ, और जो नफ्स है जो डिप कर रही है उस पर ध्यान केंद्रित करना है, और ऐसा अनुभव करना है कि ये जो नब्ज है हमारी जो है स्वाधिष्ठान चक्र में जाकर के कंपन कर रही है। ठीक है, जब आप ऐसा अनुभव करेंगे तो आप स्वाधिष्ठान चक्र के दर्शन भी करेंगे। 6 कमल की पंखुड़ियों युक्त वे कमल होता है। इसका जो बीज मंत्र होता है वो बाम है, बा पे अंक की बिंदी, और इसके जो अधिष्ठाता देव हैं भगवान वरुण माने जाते हैं, भगवान विष्णु भी माने जाते हैं, और भगवान
समुद्र देव भी माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी भी माने जाते हैं, कहीं कहीं ब्रह्मा जी में, लेकिन ब्रह्मा जी की उपासना वर्जित है। तो उसी प्रकार से हम भगवान नारायण की उपासना इसमें कर सकते हैं। इस मुद्रा को लगा लेने से, इस मुद्रा को लगा के हम माता महालक्ष्मी के बीज मंत्र भी उच्चारित कर सकते हैं और उनकी साधना भी इसमें कर सकते हैं। कोई इसमें महादेव की साधना नहीं करनी होगी हमें, इसमें रुद्र से संबंधित जितने भी देव हैं उनकी साधना इसमें नहीं करनी होगी। रुद्र से संबंधित देव समझते हैं आप? वे देव जो भगवान शिव के अवतार हैं, जो भगवान शंकर के अवतार हैं, वे रुद्र अवतार कहे जाते हैं। चाहे वे भगवान हनुमान हैं हो, चाहे वे भगवान जो है भगवान हनुमान हो, भगवान भैरव हो, या वीरभद्र हो, या और बहुत से देव हों जो अवतार रहे हैं महादेव के, तो वो इस मुद्रा को लगा लेने के बाद में उनका स्मरण आप ना करें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। इस मुद्रा से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। आप इस मुद्रा की साधना करें और जो भी आपको लाभ होता है हमें कमेंट्स अवश्य करें। और एक कमेंट्स और आपको करनी है, उसमें आपको ये बताना है कि आप जो भी मुद्रा कर रहे हैं उसका क्या क्या फ़ायदे आपको प्राप्त हुए हैं, कितनी मुद्राएं आपने अब तक कर ली हैं और कितनी मुद्राओं से कितना फ़ायदा आपको हुआ है और क्या क्या अनुभव आपको हुए हैं। तो ये कमेंट्स आपको करनी है और हमें बताना है ताकि हम इसका समाधान और लेकर आ सकें अच्छा, और आपको इम्प्रूव कर सकें ताकि आप और अच्छे तरीके से साधना को कर सकें। क्योंकि पुरानी वीडियो जितनी भी हमने डाली हैं उनको नए तरीके से दोबारा डालने की कोशिश हमारी जारी है, जिसमें आपको और अच्छा बताया जाएगा और अच्छा आपको ज्ञान कराया जाएगा। क्योंकि पुरानी वीडियो में हमने साधना का समय नहीं बताया है, मंत्र साधना नहीं बताई है और आपको मुद्राओं को करने का तरीका नहीं बताया है। तो अभी नई वीडियो आएंगी हमारी, उसमें तमाम सारे चीज़ें आपको बताई जाएंगी। वो एक पैकेज के आधार पे होगा, आपको ज्वाइन करना होगा और आपको सब कुछ प्राप्त करना होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।